फाइल लीडर इधर ही बैठता है। जी तो जो भी आते हैं वो परिवार यही मिलता है आपसे? यस सर, परिवार यहाँ से आते हैं और फिर मेरे पास ऑफिस में चैम्बर में मिलता ये रहा है अलवर किस तरह की इंस्पेक्शन रहा है और क्या आगे निर्देश आपकी तरफ दिए गए? आज अलवर में एक कोर्ट में एविडेंस के चलते आना हुआ। उसके पश्चात सीओ ग्रामीण ऑफिस का इंस्पेक्शन किया गया। सीओ ग्रामीण सर्किल में जो कानून व्यवस्था है, अपराध है, उसकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ यहाँ के पुलिस अधीक्षक के साथ, उनके साथी अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था और जिले के अपराध की समीक्षा के साथ ही साथ आने वाला जो ये त्योहारी सीजन है, इसके दौरान भी कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह का कोई उपद्रवी माहौल को खराब ना कर सके। इसके अतिरिक्त जो बाहरी तत्व इस जिले में आकर बदमाशी करते हैं या इस जिले के अपराधियों द्वारा बाहरी लोगों के साथ साइबर ठगी जैसे अपराध किए जाते हैं, उन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। तो साइबर ठगी को लेकर के अभी बड़ा आरोप पुलिस पर लगा, उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में डाउन हो गई है क्या? साइबर ठगी को लेकर पिछले दिनों जो नौगावा थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटना की निष्पक्ष जांच कराने के लिए जिले से बाहर इन्वेस्टिगेशन दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे के बाद उस घटना में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका नतीजा सामने आएगा। साथ ही साथ उस पूरे घटनाक्रम के भविष्य में रिपीट होने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा दी जाने वाली दबिश में क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या हमें मोडस ऑपरेंडी अपनाने की जरूरत है, इस संबंध में भी एक विस्तृत जांच जिले से बाहर कराई जा रही है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर हम हमारी कार्य करने की जो शैली है, सवेरे की जो रेड्स है, सामूहिक रेड जो हम एरिया डोमिनेशन के लिए करते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की अगर जरूरत हुई तो वो भी करेंगे। साथ ही साथ ये तय है कि इस तरह की घटनाक्रम के पश्चात अगर साइबर ठगों को सपोर्ट करने वाले किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा उन ठगों को बचाने के लिए अगर कोई पुलिस पे दबाव बनाने की कोई रणनीति के तहत अगर ऐसा कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करता है, तो उससे भी हमने सभी हमारे पुलिस कर्मियों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आप जो कोई भी अपराधी है, चाहे वो साइबर ठग है, चाहे वो अन्य किसी के अपराध में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच ना रखें। जो बॉर्डर थाने हैं अभी लगाए हुए हैं, जैसे कि अभी नौगांव में थे, गोविंदगढ़ जो साइबर ठगी कर रहे थे, जो साइबर के जो फाइल है उन पर जांच का भी सीआई का ये अनफॉर्चुनेट है। हमारे यहाँ क्योंकि पूरी रेंज में ही इंस्पेक्टर्स की संख्या से हम जूझ रहे हैं, पर्याप्त संख्या में हमारे पास पुलिस निरीक्षक नहीं है। उनका शीघ्र ही अभी 2 दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय स्तर पर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक का प्रमोशन का टेस्ट हुआ है। जल्दी जब उनका पीसीसी होके हमें फील्ड में भी काफ़ी इंस्पेक्टर मिल जाएंगे। अभी पिछला इंस्पेक्टर्स का पीसीसी कोर्स भी खत्म होकर कुछ इंस्पेक्टर्स हमारे पास रेंज में आए हैं, उनको भी हम शीघ्र जिलों में भेजेंगे। तो उससे जब वो पूर्ति होगी तभी, वो एक प्रक्रिया है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट करने की, उस प्रक्रिया में जो वक्त लगता है उस वक्त के चलते हमारे पास जो कुछ कमियां हैं सर्किल में सर एक ही सीआई है, उनको 4 सालों की जांच करनी पड़ रही है साइबर की। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मैन पावर है, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हीं से बेहतर रिजल्ट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अलवर जिले में कई मामलों में एसआईटी का गठन किया गया था, आप शुरू में सही मामले हैं एसआईटी जैसा आपने बताया कि जो पूर्व में जो एसआईटी गठित की गई थी, उनको तत्समय की जो भी परिस्थितियां रही होंगी, उन परिस्थितियों के हिसाब से वो एसआईटी को कार्य करने के निर्देश दिए होंगे। कुछ प्रकरण ऐसे थे जिनमें एसआईटी का गठन किया गया, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार जांच भी की जा रही है। जांच का जो भी नतीजा आएगा वो कानून सम्मत कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। आप कब से करती हो? कब के बच्चे
आप या कब से ये बिल्डिंग क्या टिपिकल है? सर ग्रामीण से मैंने 18 में देखा था लीडर भी इधर ही बैठते जी हैं तो जो भी आता है वो परिवार यही मिलता है आपसे यस सर पहले वाले यहाँ से आते हैं और फिर मेरे पास ऑफिस में जनवरी में मिलता है अभी तक पूरे नहीं हुए सही मामले हैं SIT जैसा आपने बताया कि जो पूर्व में जो SIT गठित की गई थी उनको तत्समय की जो भी परिस्थितियां रही होंगी उन परिस्थितियों के हिसाब से वो SIT को कार्य करने के निर्देश दिए होंगे। कुछ प्रकरण ऐसे थे जिनमें SIT का गठन किया गया, उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार जांच भी की जा रही है। जांच का जो भी नतीजा आएगा वो कानून सम्मत कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। थैंक यू। सर जो बॉर्डर थाने हैं अभी इंस्पेक्टर्स लगाए हुए हैं जैसे कि अभी नगांव में थे गोविंदगढ़ जो साइबर ट्राइब्यूनल चढ़े जो साइबर के जो फाइल है उन पर जांच का भी CI का ये अधिकार होता है। अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ क्योंकि पूरी रेंज में ही इंस्पेक्टर्स की संख्या से हम जूझ रहे हैं, पर्याप्त संख्या में हमारे पास पुलिस निरीक्षक नहीं है। उनका शीघ्र ही अभी 2 दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय स्तर पर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक का प्रमोशन का टेस्ट हुआ है। जल्दी जब उनका PCC होके हमें फील्ड में भी काफ़ी इंस्पेक्टर मिल जाएंगे। अभी पिछला इंस्पेक्टर्स का PCC कोर्स भी खत्म होकर कुछ इंस्पेक्टर्स हमारे पास रेंज में आए हैं, उनको भी हम शीघ्र जिलों में भेजेंगे। तो उससे जब वो पूर्ति होगी तभी वो एक प्रक्रिया है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट करने की, उस प्रक्रिया में जो वक्त लगता है उस वक्त के चलते हमारे पास जो कुछ कमियां हैं उसकी पूर्ति होगी। लखनऊ सर्किल में सर एक ही CI है उनको 4 सालों की जांच करनी पड़ रही है साइबर की। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मैन पावर है, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हीं से बेहतर रिजल्ट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। अलवर जिले में कई मामलों में SIT का गठन किया गया था, आप